जी दोस्तों, व्यूअर्स, फॉलोअर्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको अमेज़ॉन अकाउंट क्रिएट करने का इस तरीके से मैं आपको सिखाऊंगा कि आप फिर चाहे किसी भी मार्केट प्लेस के ऊपर आप अकाउंट क्रिएट करना चाहें तो आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत ही पेश ना आए। अमेज़ॉन का अकाउंट आप 21 कंट्रीज़ के अंदर क्रिएट कर सकते हैं और अप्रॉक्सीमेटली 106 कंट्रीज़ की डिटेल्स के ऊपर आप अमेज़ॉन का अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। और हमारे पास इशू क्या आता है कि अगर हमने सपोज यूएई की डिटेल पे यूएसए में अकाउंट ओपन करना है तो उसके लिए अलग वीडियो देखने की ज़रूरत होती है आप लोगों को। और ख़ास तौर पे वो लोग जो यूट्यूब के ज़रिए अमेज़ॉन या किसी भी मार्केट प्लेस को सीख रहे होते हैं, या आपने यूके के अंदर पाकिस्तान की डिटेल पे एंटर करना है अकाउंट, या आपने ऑस्ट्रेलिया के अंदर इंडिया की डिटेल्स के ऊपर अकाउंट क्रिएट करना है, तो आप सब लोगों को इंडिविजुअल वीडियो देखने की ज़रूरत पेश आती है। इस वीडियो के अंदर दो तीन चीज़ें ही हैं जो सिर्फ मैं आपको ऐसे ही बताऊंगा कि आप वो वीडियो देखने के बाद किसी भी मार्केट प्लेस के ऊपर किसी भी एलिजिबल कंट्रीज के डॉक्यूमेंट्स के ऊपर आप अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। दो चीज़ें, दीज आर मोस्ट इम्पोर्टेंट। द फर्स्ट थिंग इज दैट के आप जिस कंट्री के अंदर अकाउंट ओपन करना चाह रहे हैं, जिस मार्केट पे अकाउंट ओपन करना चाह रहे हैं, उस मार्केट को आपने सर्च कर लेना है सेलर सेंट्रल अमेज़ॉन। उसके आगे उस कंट्री का नाम लिख देना है। आपने यूएई में करना है, केएसए में करना, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूके, जापान, टर्की, जहां भी आपने करना है आपने वो एंटर करना है। उसके बाद नीचे जो आपके पास लिंक आएगा, मैं आगे वीडियो में भी आपको दिखा देता हूँ, उस पर आपने क्लिक करना है। दिस इज द नंबर वन। नंबर सेकंड इंपॉर्टेंट चीज जो उसमें होती है, मैं इसको दो तीन दफा रिपीट भी करूंगा अपनी वीडियो में ताकि ये चीज आपको भूल ना जाए। नंबर सेकंड उसमें इंपॉर्टेंट होता है कि जो फर्स्ट आपके पास ऑप्शन आती है कि बिजनेस लोकेशन की। बिजनेस लोकेशन का मतलब होता है कि आप किस कंट्री की डिटेल्स के ऊपर आप अपना अकाउंट बनाना चाह रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसकी वजह यह है कि अगर आपने गलत कंट्री चूज किया तो फिर जब आप एड्रेस वाले स्टेप पे जाएंगे तो उसमें एड्रेस और उसकी प्रूफ ऑफ एड्रेस, ईच एंड एवरीथिंग वो उसी कंट्री की ही आपसे मांग रहा होगा। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। आज हम यूएई की डिटेल्स के ऊपर आज हम ऑस्ट्रेलिया का अकाउंट बनाते हैं, या बल्कि हम ऑस्ट्रेलिया के अंदर ही ऑस्ट्रेलिया की डिटेल्स के ऊपर हम अकाउंट बनाते हैं। इसका नेक्स्ट वीडियो में हम किसी और मार्केट के अंदर किसी और कंट्री का हम अकाउंट बनाएंगे तो उसमें आपको क्लियरली नजर आ रहा होगा कि देयर इज नथिंग इज डिफरेंस अपार्ट ऑफ सम डिटेल्स, जिसमें आपका प्रूफ ऑफ एड्रेस हो गया, आपकी वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स होगी, वो उसी के हिसाब से चेंज हो जाती है। तो आज की वीडियो हम बना रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर हमने ऑस्ट्रेलिया की डिटेल्स के ऊपर अकाउंट किस तरीके से बनाना है। एंड अगेन लेट मी रिपीट इट कि जो प्रोसीजर मैं स्टार्ट में आपको बताऊंगा, ये वीडियो आपने बिल्कुल एंड तक देखनी है। एक वीडियो इसको आप अच्छे तरीके से देख लें। इसको देखने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि अमेज़ॉन की 21 कंट्रीज के अंदर आप किसी भी मुल्क की डिटेल्स यूज करते हुए आप अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। तो चलते हैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग की तरफ। ये दोस्तों, व्यूवर्स, फॉलोअर्स, अस्सलाम वालेकुम। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ अनदर वीडियो, एंड दैट इज हाउ टू क्रिएट अमेज़ॉन सेलर सेंट्रल। मींस के अमेज़ॉन का अकाउंट जो है वो आप किस तरीके से क्रिएट करेंगे। प्लीज़ मैं एडवाइस करूँगा कि ये वीडियो कंप्लीट आप देखें, क्योंकि इस वीडियो में एक तो मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा, एक ना ही किसी स्पेसिफिक कंट्री के अंदर, बल्कि जहाँ जहाँ पे अमेज़ॉन ऑपरेट हो रहा है वहाँ पे किस तरीके से आप अकाउंट क्रिएट करते हैं। उसके साथ साथ उसमें कुछ टेक्निकल चीज़ें जो आएंगी वो भी मैं आपको बताऊंगा। एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि आफ्टर वाचिंग दैट वीडियो आपके जितने भी किसी किस्म की कन्फ्यूजन है अमेज़ॉन अकाउंट क्रिएट करने से मुतालिक वो भी दूर हो जाएगी। उसके साथ हम छोटी छोटी चीज़ें और भी डिस्कस करेंगे कि इंडिविजुअल अकाउंट, प्रोफेशनल अकाउंट, बिजनेस अकाउंट, इसके अंदर क्या फ़र्क होता है। तो यूएसए की हम वीडियो पहले बना चुके हैं, कैसे अकाउंट क्रिएट करते हैं। यूके की बना चुके हैं, यूएई की, केएसए की, इजिप्ट की, पाकिस्तान की। आज जो है वो हम वीडियो बनाते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर किस तरीके से हम अकाउंट क्रिएट करेंगे। अब दो चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं, वो दोनों आप उनको लिख लें तो बेहतर होता है, क्योंकि इसमें मिस्टेक की वजह से बहुत से लोगों के अकाउंट जो है वो गलत मार्केट प्लेस के ऊपर बन जाते हैं और बाद में उनको प्रॉब्लम पेश आती है। अब नंबर वन तो ये सिलेक्ट करना होता है कि हम अकाउंट कहाँ बना रहे हैं।
अब लेट सपोज हम ये अकाउंट बना रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर। आपने यहाँ पे लिखना है सेलर सेंट्रल अमेज़न ऑस्ट्रेलिया। गूगल पे जाके टैब ओपन करें, सेलर सेंट्रल अमेज़न ऑस्ट्रेलिया। अच्छा, इसी तरीके से अगर आप किसी भी कंट्री के अंदर बना रहे हैं, दैट इज़ इम्पोर्टेंट, क्योंकि अगर आप मोस्टली क्या होता है कि सेलर सेंट्रल सिर्फ लिख देते हैं, अमेज़न सेलर सेंट्रल, वो स्ट्रेट वे आपको यूएसए की मार्केट में लेके चला जाता है। इसको हमने क्लिक किया। अब यहाँ पे आप ये देखें हमारे पास आ रहा है अमेज़न ऑस्ट्रेलिया सेलर सेंट्रल, और ये है sellercentral.amazon.com.au। इसको हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आप देखें कि हमारे पास एक तो ये पहली डिटेल्स आ रही हैं, ये ऑलरेडी किसी का अगर अकाउंट है, यहाँ पे हम यूज़र आईडी पासवर्ड डालते हैं, साइन इन करते हैं, मगर हम इसमें करेंगे रजिस्टर नाउ, क्योंकि हम ये अकाउंट जो है वो न्यू क्रिएट कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे अब आप देखें कि यहाँ पे .com.au आ रहा है हमारे पास। मैंने वन इम्पोर्टेंट थिंग इज़ दैट कि जिस कंट्री के अंदर आप अकाउंट अपना क्रिएट करना चाह रहे हैं, आप चाहे जहाँ मर्जी बैठे हुए हैं, एक तो गूगल पे जाके आपने अमेज़न सेलर सेंट्रल उस कंट्री का नाम लिखना है। आपने टर्की में ओपन करना है अमेज़न सेलर सेंट्रल टर्की, वो उसको आप क्लिक करेंगे। कनाडा में करना है, वो कनाडा का CA आ जाएगा, यूएई का AE आ जाएगा, KSA का SA आ जाएगा, इस तरीके से। अच्छा, यहाँ पे थोड़ी सी डिटेल चीज़ें अगर कुछ अकाउंट से हट के न्यू आ रही हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर हम जाएं इसकी प्राइसिंग की तरफ, अच्छा प्राइसिंग की तरफ अगर हम जाएं तो यहाँ पे आप ये देखें, बेसिकली जिसको हम कहते हैं अमेज़न अकाउंट, वो सेलिंग प्लान्स होते हैं। अमेज़न की लैंग्वेज में हम उसको सेलिंग प्लान कहते हैं। अब इसको मैं क्लिक करता हूँ, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाह रहा हूँ। सेलिंग प्लान्स हमारे पास दो किस्म के हैं, एक इंडिविजुअल है, दूसरा हमारे पास प्रोफेशनल है। इंडिविजुअल जो है उसके मंथली सब्सक्रिप्शन नहीं होती, उसके आप कोई भी आइटम जब सेल आउट करते हैं उसमें 0.99 फीस जो है वो आपको पे करने होते हैं फॉर एवरी सिंगल सेलिंग आइटम। उसके साथ साथ रेफरल फ़ी और बाकी जो आपके इनकेस अमेज़ोन के चार्जेस हैं, शिपिंग चार्जेस हैं, वो सारे सेम रहते हैं। जो आपका प्रोफेशनल अकाउंट है उसमें $49.95 जो हैं वो आपके मंथली सब्सक्रिप्शन होगी। उसके अलावा एक बिजनेस हमारे पास प्लान आता है। इंडिविजुअल और प्रोफेशनल अकाउंट आप अपनी पर्सनल डिटेल के ऊपर ओपन करते हैं। जो बिजनेस प्लान है उसकी मैं नेक्स्ट कभी वीडियो बनाऊंगा, उसमें आप कंपनी की डिटेल्स के ऊपर आप अपना अकाउंट ओपन कर रहे होते हैं। और ये इन्फॉर्मेशन जो है ये आप किसी भी कंट्री के अंदर अकाउंट ओपन करें, ये इन्फॉर्मेशन आपकी ये सारी सेम रहेंगी। अब इसमें थोड़ा सा आप डिफरेंस इसमें देख लें। ये इंडिविजुअल प्लान के अंदर क्या है, सेल फ्यूअर देन 50 से कम आइटम सेल कर सकते हैं। प्रोफेशनल में अनलिमिटेड आप सेलिंग कर सकते हैं। उसके अलावा इसके अंदर आप एडवर्टाइज कर सकते हैं प्रोडक्ट। प्रोफेशनल के अंदर, इंडिविजुअल के अंदर आप एडवर्टाइज नहीं कर सकते। काफ़ी सारे टूल्स ऐसे हैं कि जो इंडिविजुअल प्लान्स के अंदर यूज़ नहीं होते, प्रोफेशनल प्लान के अंदर यूज़ होते हैं। उसमें आप प्रोफेशनल प्लान के अंदर रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरीज जो हैं उसको भी उनकी अप्रूवल लेने के बाद सेल कर सकते हैं, मगर आप जो इंडिविजुअल प्लान है उसके अंदर आप इसको सेल नहीं कर सकते। अब इसके अंदर इसको मैं नीचे फर्दर लेके आ जाऊँ, इसको आप देख लीजिएगा। मैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम जहाँ जहाँ पे आपने बेनिफिट्स इंडिविजुअल्स के अंदर हैं वो ब्लू टिक किए हुए हैं, और जो प्रोफेशनल्स के अंदर हैं वो यहाँ पे ब्लू टिक किए हुए हैं। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ ये आ जाती है कि अगर मैं प्राइसिंग को क्लिक ना करता और नीचे ना आता तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है ये आपका प्रोफेशनल अकाउंट ही क्रिएट होता। तो यहाँ पे हम साइन अप फॉर इंडिविजुअल अकाउंट करेंगे। इंडिविजुअल अकाउंट के बेनिफिट्स आपको ये हैं कि इसमें मंथली सब्सक्रिप्शन आपकी नहीं है, नंबर 1। और नंबर 2, इसको आप कभी भी अपग्रेड करना चाहें आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे दो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं इंपॉर्टेंट। नंबर 1 चीज़, जिस कंट्री के अंदर अकाउंट बनाना है, मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कि ऐसे बहुत से लोग हैं, उसमें हमारे क्लाइंट्स भी ऐसे होते हैं कि जो इंडिविजुअल सेलर सेंट्रल .com पे अकाउंट बना देते हैं यूएसए के अंदर, मगर बनाना वो किसी और मार्केट में चाह रहे होते हैं। फिर उसका एक हमारे पास सेपरेट और लंबा चौड़ा प्रोटोकॉल होता है कि किस तरीके से फिर आप वो अकाउंट अटैच करेंगे, उसको इंटरनेशनल सेलिंग पे लाएंगे या उसको डिलीट करके दूसरा बनाएंगे। अब यहाँ पे हम कर देते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको बताई है कि अगर आप प्राइसिंग पे क्लिक नहीं करते
और स्ट्रेट वे आप साइन अप पे चले जाते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट ये आपका प्रोफेशनल अकाउंट बनेगा, और जैसे ही आप अपनी कार्ड की डिटेल्स अटैच करेंगे, उसको प्रोसेस करेंगे, उसी वक्त आपके अकाउंट में से मंथली सब्सक्रिप्शन जो है वो उसमें से माइनस हो जाएगी। हम यहाँ पे साइन अप फॉर इंडिविजुअल अकाउंट को क्लिक करते हैं। उसके साथ साथ आपने एक काम और करना है। वो काम आपने ये करना है कि जितनी भी डिटेल्स हैं वो सारी आपने लिख लेनी है। एक पीस ऑफ पेपर के ऊपर जिसके नाम का अकाउंट बनाना है वो लिख लेना है। पासपोर्ट है, आईडी कार्ड है, जो भी फ़ोटो आईडी है वो लिख लेना है। आपने उसके साथ एड्रेस लिख लेना है, आईडी कार्ड का नंबर लिख लेना है, डेट ऑफ बर्थ लिख लेनी है, उसका एक्सपायरी पासपोर्ट है या फ़ोटो आईडी है, ड्राइविंग लाइसेंस है, जो भी आप लीगल डॉक्यूमेंट यूज़ कर रहे हैं उसकी एक्सपायरी डेट आपने लिख लेनी है। उसके बाद जो क्रेडिट कार्ड आप प्रोवाइड करेंगे उसका नंबर, एक्सपायरी, वो भी सारा कुछ आपने लिख लेना है। फ़ोन नंबर लिख लेना है, जीमेल लिख लेना है। और फ्रॉम सेफर साइड जो है वो आपके पास कम से कम तीन आपने स्टोर के नेम लिखने हैं कि जो आप अपने स्टोर का नाम रखना चाहेंगे। इन केस अगर एक अवेलेबल नहीं है, दूसरा चूज़ कर लेंगे, दूसरा अवेलेबल नहीं है तो आप तीसरा चूज़ कर लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वो हमसे पूछ रहे हैं कि योर नेम। नेम हमने लिख दिया। उसके बाद वो कह रहे हैं कि यहाँ पे आप ईमेल लिखें। उसके बाद आपने पासवर्ड सेट करना है यहाँ पे। पासवर्ड ये लाजमी नहीं है कि जो जीमेल का पासवर्ड आपने दिया हुआ है वही पासवर्ड हो। पासवर्ड अमेज़न का होगा, आप कोई सा भी सेट कर सकते हैं। पासवर्ड हमने सेट किया, उसके बाद हम इसको करेंगे नेक्स्ट। ओके, इसको हमने एंटर किया। उसके बाद जो भी रजिस्टर्ड आपका जीमेल आपने एंटर किया। अच्छा, कंपलसरी नहीं है कि जीमेल हो, आपकी कंपनी का डोमेन का ईमेल भी हो सकती है। कोई भी एक्टिव ईमेल, याहू की हो सकती है, हॉटमेल की हो सकती है, आपकी कंपनी की डोमेन हो सकती है। कोई भी एक्टिव ईमेल के जिसके ऊपर आपको ओटीपी रिसीव हो। क्रिएट योर अमेज़न अकाउंट पे क्लिक करेंगे। ओके, उसके बाद वेलकम हेयर डू एक्सपेक्ट वी नीड वैलिड गवर्नमेंट इशूड आईडी और पासपोर्ट, रिसेंट बैंक अकाउंट और क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट, चार्जेबल क्रेडिट और डेबिट कार्ड। दैट इज सो इम्पोर्टेंट कि आप क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं, बट मेक श्योर कि वो चार्जेबल हो। अगर आप उस स्पेसिफिक कंट्री में नहीं है, आउटसाइड द कंट्री कहीं से बैठ के आप अकाउंट बना रहे हैं, तो उस पर इंटरनेशनल और ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन ऑन होनी चाहिए, जो कि आपके उसी मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर मौजूद होती है। ये तीनों चीज़ें आपके पास होंगी। साथ में आपके पास एक फ़ोन नंबर होना चाहिए। यहाँ पे प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट्स, उनको प्रोवाइड करें। वी विल वेरीफाई योर सबमिशन, आप जो भी सबमिट करेंगे उनको वेरीफाई करेंगे। गेट वेरीफाइड एंड स्टार्ट सेलिंग, ये इसकी वेरिफिकेशन होगी। उसके बाद जो है वो आप सेलिंग स्टार्ट कर सकते हैं। दिस इज़ द प्रोसेस टिल हेयर। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ वो ये है कि आप जिस कंट्री की डिटेल्स के ऊपर अकाउंट बनाना चाह रहे हैं, बिजनेस लोकेशन आप वो ही डालेंगे। लेट मी रिपीट इट अगेन, कि जिस कंट्री की डिटेल्स के ऊपर आप अकाउंट बनाना चाह रहे हैं, बिजनेस आप लोकेशन वही डालेंगे। उसकी वजह ये है कि जब हम नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ जाएंगे, जो कंट्री आप यहाँ से चूज़ करेंगे, आप उसी कंट्री का एड्रेस और डॉक्यूमेंट्स ही डाल सकते हैं, किसी और कंट्री के नहीं डाल सकते। अब यहाँ पे हमने सपोज ऑस्ट्रेलिया का बना रहे हैं तो हम यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया एंटर करेंगे। अगर आप इंडिया में बैठ के बना रहे हैं, आप इंडिया एंटर करेंगे। पाकिस्तान बैठ के बना रहे हैं, पाकिस्तान। जिस भी कंट्री के अंदर आप बना रहे हैं उस कंट्री का ही आपको यहाँ पे बिजनेस लोकेशन इंसर्ट करनी है। अगर आप इसको देखना चाहें कौन कौन से कंट्रीज़ के अकाउंट आप बना सकते हैं, ये हमारे पास एक लंबी चौड़ी लिस्ट है, इसको आप यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पे अगर हम देखना चाहें कि इंडिया का बना सकते हैं, बिल्कुल आप बना सकते हैं। आप
ऑस्ट्रेलिया की मार्केट के ऊपर पाकिस्तान का बना सकते हैं, उसको भी देख लेते हैं। बिल्कुल आप बना सकते हैं। तो ये हमारे पास लिस्ट है कि जिसके थ्रू आप ऑस्ट्रेलिया की मार्केट प्लेस के ऊपर अकाउंट बना सकते हैं, यूएई का बना सकते हैं, आप केएसए का बना सकते हैं, आप इन तमाम कंट्रीज का बना सकते हैं। अब हम ऑस्ट्रेलिया की मार्केट का बना रहे हैं तो हम ऑस्ट्रेलिया को चूज़ करेंगे, हमारे पास ऑस्ट्रेलिया। अब नेक्स्ट जब हम जाएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा कि आप जो भी बिजनेस लोकेशन चूज़ करते हैं वहाँ पे एड्रेस फिर आप उसी कंट्री के दे सकते हैं और इसको आप चेंज भी नहीं कर सकते। मीन्स के वो फिर आपके पास रिवर्स नहीं होगा। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि जो जीमेल नाम वगैरह आप पहले दे चुके हैं वो चीज़ भी रिवर्स नहीं होगी। या अब यहाँ पे देख लें आप, प्लीज सेलेक्ट द कंट्री वेयर योर बिजनेस इज रजिस्टर्ड। इफ यू डोंट हैव अ बिजनेस एंटर योर कंट्री ऑफ रेजिडेंस। कंट्री ऑफ रेजिडेंस क्या होता है ये भी बताता हूँ, कंट्री ऑफ सिटीजनशिप क्या होता है ये भी मैं नेक्स्ट स्टेज में आपको बता देता हूँ। इसको हम बिगिन करेंगे। ओके, बिजनेस इंफॉर्मेशन वो आपसे मांग रहे हैं। अच्छा, अगेन मैं उसमें यही बोलूँगा आपको कि ये बिजनेस लोकेशन आपकी ऑस्ट्रेलिया आ गई है। अब ये देखें, आप इसको ऑस्ट्रेलिया चूज़ किया हुआ है हमारे पास। नीचे आ जाएंगे, दैट इज़ आल्सो इम्पोर्टेंट कि आपकी बिजनेस एंटिटी क्या है। इसमें स्टेट ओन्ड बिजनेस है, पब्लिक लिस्टेड बिजनेस है, प्राइवेट ओन्ड बिजनेस है, ये हमारे चैरिटी है, उसके बाद नन IMN इंडिविजुअल। अब ये ऊपर इन तीनों में से आप किसी पे भी क्लिक करेंगे तो ये इसका मतलब ये है कि आप एक बिजनेस अकाउंट क्रिएट करने के लिए जा रहे हैं, जिसका मैंने पहले जिक्र किया आपसे। अब यहाँ पे हमने बिजनेस अकाउंट क्रिएट नहीं करना है इस वक्त। हमने बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स या कंपनी का लाइसेंस यहाँ पे अटैच नहीं करना। हमने, आप इंडिविजुअल अकाउंट बना रहे हो या आप प्रोफेशनल अकाउंट बना रहे हो अपना नन IMN इंडिविजुअल, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। जब इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, नीचे क्लियरली उन्होंने लिखा हुआ है एन इनकरेक्ट सिलेक्शन में इफेक्ट द स्टेटस ऑफ योर अकाउंट। मेक श्योर कि आपने इंफॉर्मेशन जो है वो यहाँ पे एग्जैक्ट और आपने बिल्कुल सही प्रोवाइड करनी है। फर्स्ट नेम, उसके बाद हमारे पास मिडल नेम, उसके बाद हमारे पास है लास्ट नेम। या आपने एंटर कर दिया। अगर आपके पास मिडल नेम नहीं है, लेट सपोज किसी के 2 नाम है 3 नहीं है, तो इन दिस केस मिडल नेम को आप स्किप कर देंगे, फिर आपका फर्स्ट नेम आएगा और आपका लास्ट नेम आएगा। आई कन्फर्म माई बिजनेस लोकेशन एंड टाइप ऑफ करेक्ट। ओके, दैट मैंने आपको क्लियरली बता दिया है कि आपने यहाँ पे कंट्री सिलेक्शन सोच समझ के करनी है। क्योंकि समटाइम पता है क्या होता है, समटाइम ये होता है कि हम बैठे हुए हैं लेट सपोज पाकिस्तान में या इंडिया में, और हमें USA की मार्केट में UAE की डिटेल्स के ऊपर हमें अकाउंट क्रिएट करना है, तो हम सिलेक्शन करते हैं इंडिया की या पाकिस्तान की। तो वो फिर हमें डिटेल्स अगले पेज पे मैं आपको भी दिखाता हूँ, एग्री एंड कंटिन्यू इसको करें तो वो डिटेल्स हमारे पास वही स्टक हो जाती हैं, हम उनको चेंज नहीं कर सकते। अब ऑस्ट्रेलिया के अंदर हम काम कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया की डिटेल्स के ऊपर ही, तो इसमें हमसे क्या क्या रिक्वायर्ड करते हैं ये अभी हम देख लेते हैं यहाँ पे। ओके, दैट्स फाइन। ये सारा एड्रेस मैं देखता हूँ। अब यहाँ पे ये देखें, रेजिडेंशियल एड्रेस में हमारे पास आ गया है ऑस्ट्रेलिया। इसको आप चेंज नहीं कर सकते, ना ही आप रिवर्स जा सकते हैं। अब इसमें नेम हमारे पास आ गया कंट्री ऑफ सिटीजनशिप। अच्छा, ये मैं आपको बता दूं कि कंट्री ऑफ सिटीजनशिप में और कंट्री ऑफ रेजिडेंस में क्या फ़र्क होता है। अब अगर ऑस्ट्रेलिया में सिटीजनशिप है या किसी भी कंट्री का, सिटीजनशिप का मतलब होता है कि उस कंट्री का पासपोर्ट या आप उस कंट्री के नेशनल हैं। आपके पास उस कंट्री का पासपोर्ट अगर है तो इसको हम कहते हैं कंट्री ऑफ सिटीजनशिप। अगर आप उस कंट्री में रहते हैं, आपके पास लीगल स्टेटस है, आपके पास पासपोर्ट नहीं है उस कंट्री का, उसको हम कहते हैं कंट्री ऑफ रेजिडेंस। तो यहाँ पे कंट्री ऑफ सिटीजनशिप, सपोज अगर हम अकाउंट अपना क्रिएट कर रहे हैं ये वाला पाकिस्तानी डिटेल्स के ऊपर, पाकिस्तान, कंट्री ऑफ सिटीजनशिप हमारे पास पाकिस्तान में है। कंट्री ऑफ बर्थ जो है वो भी हम चूज़ कर लेते हैं, पाकिस्तान चूज़ कर लेते हैं। डेट ऑफ बर्थ हम यहाँ पे एंटर कर देते हैं। डेट ऑफ बर्थ हमने चूज़ की। आइडेंटिटी प्रूफ में हमारे पास यहाँ पासपोर्ट है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे नेशनल आईडी आ गया। नेशनल आईडी, कंट्री ऑफ इशू, कंट्री ऑफ इशू में हम यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया ही लिखेंगे, ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद नेशनल आईडी नंबर हमारे पास आ गया। ये नंबर्स और ये चीज़ें मैंने ऑलरेडी लिखी हुई हैं, इसको मैं एंटर कर लेता हूँ।
डेट ऑफ एक्सपायरी, डेट ऑफ एक्सपायरी मैंने चूज़ कर ली। उसके बाद वो आपसे एड्रेस, जिप या पोस्टल कोड वो पूछ रहे हैं, ये भी मैंने ऑलरेडी जो है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। एड्रेस लाइन 1 हमारे पास आ गया। अब जैसे ही मैंने ये लिखा, पोस्टल कोड इसमें आप देखें हमारे पास सिटी और स्ट्रीट ये सारा कुछ हमारे पास खुद ही आ गया। ओके, अब एड्रेस खुद ब खुद आ गया हमारे पास। ये हमने स्ट्रीट लिखनी होती है, स्ट्रीट हमने लिख दी है। उसके बाद वो कह रहे हैं कि आप रिसीव्ड पिन थ्रू एसएमएस के थ्रू रिसीव करना चाह रहे हैं या आप उसको कॉल के थ्रू। हम इसको एसएमएस के थ्रू रिसीव करेंगे। कैप्चर्स आपने यहाँ पे लिखने हैं। फ़ोन नंबर, कंट्री कोड ऑलरेडी हमारे पास दिया हुआ है। मैं फ़ोन नंबर यहाँ पे एंटर करता हूँ ऑस्ट्रेलिया का। यहाँ पे ये चीज़ आपने ख्याल करनी है कि जिस कंट्री के अंदर आप अकाउंट बना रहे हैं आपके पास फ़ोन नंबर भी उसी कंट्री का ही होना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया की डिटेल पे बना रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया का नंबर होगा। यूके की डिटेल पे बना रहे हैं, यूके का नंबर होगा। सेंड एसएमएस करते हैं हम। लेट्स वेट फॉर ओटीपी। ओके, ओटीपी रिसीव हो गया हमें। कैप्चा कैप्चा एंटर करते हैं यहाँ पे। ओके, ये हमने एंटर किया। इसको हम वेरीफाई करेंगे। ये हमारा फ़ोन नंबर ये यहाँ पे वेरीफाई हो गया, डिटेल्स हमारी हो गई। उसके बाद फिर हम इसको करते हैं नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट के बाद वो आप यहाँ पे ये देखें कि मंथली सब्सक्रिप्शन फ़ी, वी यूज़ क्रेडिट कार्ड फॉर अकाउंट वेरिफिकेशन और वन टाइम ओनली $1 अकाउंट वेरिफिकेशन चार्ज विल बी अप्लाइड टू क्रेडिट कार्ड अपॉन कंप्लीशन ऑफ अकाउंट सेटअप। कार्ड नंबर इसमें एंटर करते हैं हम। कार्ड नंबर एंटर किया। एक्सपायरी डेट हमने एंटर करनी है यहाँ पे। कार्ड होल्डर नेम हमने यहाँ पे लिखना है। कार्ड होल्डर नेम हमने लिख दिया है। इसको हम नेक्स्ट करेंगे। ओके, दैट्स फाइन। कार्ड भी हमारा वेरीफाई हो गया। उसके बाद आ गया हमारे पास स्टोर नेम। स्टोर नेम जैसे मैंने आपको बोला है, मैं आपको एक अकाउंट यहाँ पे दिखा देता हूँ। मैं इसको ओपन करके, मैं सपोज अगर मैं एक स्टोर यहाँ पे ऑलरेडी अगर ओपन है उसको मैं दिखा दूँ आपको। उसके ऊपर स्टोर नेम जो है वो यहाँ पे हमारे पास ये वाला नेम, ये सिफोरा मार्ट LLC यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये आपका स्टोर नेम होगा। आगे जो है UAE में बना हुआ है ये स्टोर, तो UAE की मार्केट के हिसाब से हम इसको ये यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे एक और न्यू चीज़ सामने आ गई है कि मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल ये कह रहे होते हैं कि एक ही लैपटॉप से मल्टीपल अकाउंट साइन नहीं करने चाहिए।
ऐसी कोई बात नहीं है, एक ही लैपटॉप से आप मल्टीपल अकाउंट साइन कर सकते हैं, बट मेक श्योर उसमें कोई डिटेल्स आपकी डिटेल्स उसकी क्रॉस मैच ना हो रही हो, वो चाहे जीमेल है चाहे फ़ोन नंबर है। मैं इन्हें इस लैपटॉप के ऊपर 16 अकाउंट जो है वो तकरीबन मेरे ख्याल में 16 है शायद जिनको मैंने लॉगिन किया हुआ है। उसके बाद आप यहाँ पे आ जाएंगे, स्टोर नेम में लेट्स सपोज स्टोर नेम आप चेंज भी कर सकते हैं, फाल्कन ट्रेडिंग, ये मैंने लिखा। मैं अब इसको ओके नॉट अवेलेबल फाल्कन ट्रेडिंग एलएलसी के नाम से मैं इसको लिख देता हूँ, फाल्कन ट्रेडिंग एलएलसी। अब मैं इसको फिर से चेक करता हूँ, ये अवेलेबल है, फाल्कन ट्रेडिंग एलएलसी अवेलेबल है। आप जो भी स्टोर नेम यहाँ पे लिखेंगे उसी वक्त ही वेरीफाई होके वो आ जाएगा। उसके बाद दैट इज इंपॉर्टेंट, डू यू हैव यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड यूपीसी फॉर ऑल योर प्रोडक्ट। यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड हो गया, ईएन नंबर हो गया, ये सारे वो कोड्स होते हैं कि जब भी आप प्रोडक्ट ले रहे होते हैं उसके नीचे एक बार कोड होता है, बार कोड के नीचे 13 डिजिट या 16 डिजिट एक नंबर लिखा होता है, उसको हम यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड कहते हैं। आपके पास अवेलेबल है तो आप लिख देंगे, नहीं है तो आप इसको नो कर दें। उसके बाद वो कह रहे हैं डू यू ओन अ ब्रांड, आप ब्रांड ओन करते हैं, और डू यू सर्व एज एन एजेंट और रिप्रेजेंटेटिव और मैन्युफैक्चरर ऑफ अ ब्रांड फॉर एनी ऑफ द प्रोडक्ट्स यू वांट टू सेल ऑन अमेजोन। अब वो ये कह रहे हैं कि आप ब्रांड ओन करते हैं या आप किसी मैन्युफैक्चरर के साथ काम करते हैं, नहीं करते। अब इसका सिंपली आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप इसको यस कर देंगे या आप इसको सम ऑफ देम कर देंगे। ओके, अगर हम इसको सम ऑफ देम करते हैं, उसके नीचे हमसे वो पूछ रहे हैं कि डज योर ब्रांड हैव एन एक्टिव रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क, इसको हम नो कर देंगे। इसको अगर हम यस करेंगे फिर भी ये हमारे पास सेम रहेगा, यस करें आपकी मर्जी है, सम ऑफ देम करें आपकी मर्जी है। एक्टिव रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क इसको हम नो कर देते हैं, क्योंकि हो सकता है कि हम जिस ब्रांड के साथ काम कर रहे हो उनका ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड ना हो, या आप खुद अपना ब्रांड लॉन्च करना चाह रहे हैं तो इनिशियली ट्रेडमार्क नॉर्मली रजिस्टर्ड नहीं होता। उसके बाद हम इसको अगेन नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे। नेक्स्ट प्रोसेस हमने इसको किया, आइडेंटिटी एंड एड्रेस वेरिफिकेशन, ये डिटेल सारी जो है, कंट्री ऑफ बर्थ सिटीजनशिप आ गया, ये चीज़ें आ गई। नेशनल आईडी डॉक्यूमेंट्स, नेशनल आईडी डॉक्यूमेंट्स एक चीज़ का आपने ख्याल करना है कि अगर आपके पास आईडी है तो उसकी फ्रंट साइड और बैक साइड वो सेपरेट सेपरेट आपने उसकी पीडीएफ फॉर्मेट में आपने ले लेनी है। ये इंस्ट्रक्शंस हमारे पास दी हुई हैं कि जो भी आप फाइल अपलोड करेंगे उसका साइज़ क्या होना चाहिए, कौन कौन से फॉर्मेट के अंदर एक्सेप्टेड है, उसकी डेट, लैंग्वेज, डॉक्यूमेंट्स मस्ट बी वन ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस, चाइनीज़ है, इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, इटालियन, डच, जापानीज़, पुर्तगाल, स्पेनिश, स्वीडिश, हिंदी, तमिल, थाई, ये डिफरेंट किस्म की लैंग्वेज हैं जिसके अंदर आपका अगर आईडी है वो आप उसको अपलोड कर सकते हैं। इसको हम कंटिन्यू करेंगे। अब कंटिन्यू करने के बाद डिटेल्स जो है, मैंने आईडी सबसे पहले आप फ्रंट डालेंगे, अपलोड होगी, उसके बाद फिर आप बैक साइड जो है वो डालेंगे। इसमें हमारे पास ये आईडी बैक ये भी आ गया। उसके साथ जो है आप डालेंगे बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट के ऊपर मेक श्योर कि ये वाला एड्रेस होना चाहिए, 9 जून स्टेट वाला बैंक स्टेटमेंट। हमने इसको बैंक स्टेटमेंट क्लिक किया, अगर क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट है वो भी अटैच कर सकते हैं। अपलोड डॉक्यूमेंट्स, कंटिन्यू। यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट ऑलरेडी मैंने इसको सेव किया हुआ है, ये बैंक स्टेटमेंट आ गई। उसके बाद फिर हम इसको जो है वो नेक्स्ट करेंगे। ओके जी, ये आपका ऑस्ट्रेलिया मार्केट के अंदर अकाउंट क्रिएट हो गया। अब इसमें वो आपको ये कह रहे हैं कि थैंक यू फॉर शेयरिंग योर इन्फॉर्मेशन, वी हैव रिसीव्ड योर इन्फॉर्मेशन एंड मे रीच आउट टू यू फॉर फर्दर क्लैरिफिकेशन विद इन 2 बिजनेस डेज। अब अगर जो डॉक्यूमेंट्स आपने प्रोवाइड किए हैं, क्योंकि जो चीज़ आप टाइप कर रहे होते हैं अमेजोन का सिस्टम उसी वक्त उसको वेरीफाई कर लेता है। अगर आप जीमेल पहले यूज़ की हुई है, आप दूसरी जीमेल आप सेम जीमेल डालते हैं तो आपको सेम टाइम बता देंगे, मगर कोई भी ऐसे डॉक्यूमेंट्स के जो आप अपलोड कर रहे हो वो सेम टाइम वेरीफाई नहीं होते, फॉर्मेट उसका सेम हो। आप सपोज अकाउंट बना रहे हैं किसी और के नाम से, आईडी आपने अपलोड कर दिया किसी और की, तो उस वक्त तो अमेजोन एरर शो नहीं करवाएगा। मगर यहाँ पे जो आफ्टर वेरिफिकेशन वाली बात लिखी हुई है कि आफ्टर 2 डेज वेरिफिकेशन हम आपको अपडेट करेंगे। अगर आपके तमाम डॉक्यूमेंट्स और तमाम रिक्वायरमेंट्स अगर आपकी कंप्लीट हैं तो विद इन 48 आवर्स आपका अकाउंट एक्टिव हो जाएगा और आपको ईमेल आ जाएगी, या आपने यूज़र आईडी पासवर्ड जो स्टार्ट में आपने डाला है अगेन आप ऑस्ट्रेलिया की मार्केट ओपन करेंगे, सेलर सेंट्रल ऑस्ट्रेलिया, उसमें आप यूज़र आईडी जो कि हमारा जीमेल एड्रेस है वो डालेंगे, जो पासवर्ड सेट किया है
उस पासवर्ड को आप एंटर करेंगे तो आप लॉगिन हो जाएंगे। जो भी स्टेटस है वहाँ पे भी दिखा रहा होगा, उसके साथ आपको ईमेल भी आ जाएगी। अब इसमें दो तीन चीज़ें जो है वो मैं इनको एक दफ़ा फिर रिपीट कर देता हूँ कि एक तो इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि जिस मार्केट के अंदर आप अकाउंट बना रहे हैं, गूगल पे जाएं आप, अमेज़ॉन सेलर सेंट्रल, जिस भी कंट्री का बना रहे हैं वो लिखें। यहाँ पे हमने ऑस्ट्रेलिया में बना रहे थे, ऑस्ट्रेलिया लिखा। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ उसमें ये है कि जिस कंट्री के डॉक्यूमेंट्स आप यूज़ कर रहे हैं, आईडी या बैंक स्टेटमेंट, उस कंट्री को आपने चूज़ करना है। दैट इज़ सो इम्पोर्टेंट। और उसके बाद तीसरी चीज़ कि आप जब भी अकाउंट बना रहे हो, आई ऑलवेज सजेस्ट कि जितनी इन्फॉर्मेशन हैं रेदर देन कि आपने कहीं रखी हुई है वहाँ से ओपन करें, देखें, फिर टाइप करें, तो बेहतर ये है कि उसको एक पीस ऑफ पेपर के ऊपर आप लिख लें और उसके बाद फिर फर्दर आप उसको प्रोसेस करें। तो जिस जिस कंट्री के अंदर आपने अकाउंट बनाना है, प्रोसेस हमारे पास यही है। इंडिविजुअल अकाउंट के चार्जेस क्या हैं, प्रोफेशनल के चार्जेस क्या हैं, वो मैंने आपको बता दी है। अब इसके अंदर आप एक चीज़ उस वक्त पहले मेंशन करना मैं भूल गया कि जब हमने क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स एंटर की थी, उस वक्त उसने कार्ड वेरिफिकेशन के नाम पे सिर्फ हमें कहा था कि $1 हम कार्ड को वेरीफाई करने के लिए कि इसमें से डिडक्शन हो रही है कि नहीं हो रही, हम काटेंगे। अदरवाइज अगर वो आपका प्रोफेशनल प्लान होता तो उसमें $49.95 ऑस्ट्रेलियन डॉलर वो दिखा रहा होता कि इतने पैसे हम इसमें से काटेंगे। सो आई थिंक कि मैंने इस वीडियो के अंदर पूरी कोशिश की है कि आप किसी भी मार्केट प्लेस के ऊपर अकाउंट अगर बनाना चाह रहे हो तो उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट होती हैं, किस तरीके से बनाया जा सकता है। फिर भी अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है, आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर नीचे दिया हुआ आ रहा है, आप उस व्हाट्सएप के थ्रू भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। Until the next video, take care of yourself. We'll see you again. Thank you very much.